अगर आप अपने डर को जीतना चाहते हैं तो आपको यह सुनना चाहिए। यह है सुसान जेफर्स। डर एक ऐसा अनुभव है जो सभी इंसान महसूस करते हैं। यह हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। फील द फियर एंड डू इट एनीवे में सुसान जेफर्स डर को जीतने का रास्ता बताती है। उनके काम ने लाखों लोगों को डर के बंधन से मुक्त होने की ताकत दी है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के रूप में जेफर्स ने अपना करियर लोगों को उनके डर पर काबू पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। यह किताब साहस और विकास के लिए मानवीय क्षमता में उनके विश्वास का प्रमाण है। फील द फियर एंड डू इट एनीवे व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक गाइड है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलकर डर को हराते हैं। भाग 2, डर को अपनाना, बदलाव की नींव। जेफर्स का कहना है कि डर पर काबू पाने के लिए पहला कदम इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे अपनाना है। हमें अपने जीवन में डर की मौजूदगी को स्वीकार करना चाहिए। इसे अपने कार्यों को निर्देशित नहीं करने देना चाहिए। यह आमूल स्वीकृति व्यक्तिगत शक्ति की नींव है। डर अक्सर अज्ञात से उपजता है, अनिश्चितता से कि आगे क्या है। जब हम डर का विरोध करते हैं तो हम उसे अपने ऊपर शक्ति देते हैं। इसके बजाय जेफर्स का सुझाव है कि हम बेचैनी में झुकें, इसे बिना किसी फैसले के स्वीकार करें। अपने डर को स्वीकार करके हम साहस के उभरने के लिए जगह बनाते हैं। हम मानते हैं कि डर चुनौतियों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कमजोरी की निशानी नहीं। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें डर से लकवाग्रस्त होने के बजाय इससे आगे बढ़ने की अनुमति देता है। डर को गले लगाना निडर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ एक नया रिश्ता विकसित करने के बारे में है। यह उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का चुनाव करने के बारे में है। यही साहस का सार है। भाग 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। रिस्क लेने की ताकत, विकास और पूर्णता हमारे कंफर्ट जोन की सीमाओं से परे है। अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, अज्ञात में कदम रखना चाहिए। जेफर्स इस बात पर जोर देती है कि यहीं पर असली बदलाव होता है। हमारे कंफर्ट जोन परिचितता और दिनचर्या से परिभाषित होते हैं, जबकि वे सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। वे हमारी क्षमता को भी सीमित करते हैं। जब हम इन सीमाओं के भीतर रहते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से सीखने, बढ़ने और जीवन का अनुभव करने के अवसर से वंचित करते हैं। जोखिम लेने का मतलब लापरवाही से काम करना नहीं है। यह हमारी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नए तरीकों से खुद को चुनौती देने के लिए सचेत विकल्प बनाने के बारे में है। यह असफलता की संभावना को सीखने और विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करने के बारे में है। हर बार जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो हम साहस की अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। हम सीखते हैं कि हम जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत और सक्षम है। खुद को आगे बढ़ाने की यह प्रक्रिया लचीलापन बनाती है और हमें भविष्य की चुनौतियों का अधिक आत्मविश्वास के साथ सामना करने का अधिकार देती है। भाग 4, अडिग आत्मविश्वास का निर्माण, साहस की नींव। आत्मविश्वास अहंकार या अहंकार के बारे में नहीं है। यह जीवन में आने वाली किसी भी चीज को संभालने की हमारी क्षमता में विश्वास करने के बारे में है। जेफर्स इस बात पर जोर देती है कि सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है, आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की गहरी भावना से। आत्मविश्वास का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए हमें आत्मसंदेह को चुनौती देने और नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी खूबियों को पहचानना सीखना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। प्रत्येक सफलता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारी क्षमताओं में हमारे विश्वास को पुष्ट करती है। यह गति अपने आप बनती है, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाती है। अंततः आत्मविश्वास खुद पर, अपनी प्रवृत्ति पर और जीवन की चुनौतियों और जीत को नेविगेट करने की हमारी क्षमता पर भरोसा करने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि हमारे पास बाधाओं को दूर करने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक संसाधन है। भाग 5, वास्तविक जीवन के परिवर्तन, डर पर विजय की कहानियां।
फील द फियर एंड डू इट एनीवे उन लोगों की प्रेरक कहानियों से भरी है जिन्होंने अपने डर का सामना करके अपने जीवन को बदल दिया है। यह केस स्टडी इस बात के ठोस उदाहरण प्रस्तुत करती है कि वास्तविक दुनिया की स्थितियों में जेफ फेयर्स के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी एक ऐसी महिला की है जो सार्वजनिक बोलने के डर से जूझ रही है। धीरे धीरे खुद को बोलने की स्थितियों के संपर्क में लाकर, छोटे समूहों से शुरुआत करके और अपने तरीके से काम करके वह अपनी चिंता को दूर करने और एक आत्मविश्वासी सार्वजनिक वक्ता बनने में सक्षम थी। एक और कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने हमेशा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन असफलता के डर से वह लकवाग्रस्त था। अपने लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करके वह धीरे धीरे अपना व्यवसाय बनाने में सक्षम था, रास्ते में आत्मविश्वास हासिल कर रहा था। ये कहानियां और पूरी किताब में अनगिनत अन्य प्रदर्शित करती हैं कि डर दुर्गम नहीं है। वे आशा की किरण के रूप में काम करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम भी अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6, भय से मुक्ति तक। दैनिक जीवन के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां। फील द फियर एंड डू इट एनीवे डर को प्रबंधित करने और साहस का निर्माण करने के लिए व्यावहारिक रणनीति प्रदान करता है। ये उपकरण हमें अपनी मानसिकता को बदलने और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। एक रणनीति है सबसे खराब स्थिति परिदृश्य अभ्यास। डर की स्थिति में सबसे बुरी चीज जो हो सकती है उसकी पहचान करें। सबसे खराब स्थिति को स्वीकार करने से अक्सर उसकी शक्ति कम हो जाती है। एक और उपकरण है पसंद की शक्ति। जेफ फेयर्स हमें याद दिलाती हैं कि डर पर प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम यह चुन सकते हैं कि इसे हमें नियंत्रित करने दें या इसके बावजूद कार्य करें। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से सशक्त हो सकता है। भाग 7, विलंब को पीछे धकेलना, परिहार की पहचान करना और उस पर काबू पाना। विलंब अक्सर डर में जड़ें जमा लेता है, उन कार्यों या स्थितियों से बचने का एक तरीका जो हमें असहज करते हैं। जेफ फेयर्स इस संबंध को पहचानती हैं और विलंब के चक्र से मुक्त होने के लिए रणनीति प्रदान करती है। वह हमें उन अंतर्निहित आशंकाओं की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमारे विलंब को चला रही है। क्या हम असफलता से डरते हैं? सफलता का? दूसरों के फैसले का? एक बार जब हम समस्या की जड़ को समझ लेते हैं तो हम उसे सीधे संबोधित करना शुरू कर सकते हैं। जेफ फेयर्स भारी कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने का सुझाव देती हैं। यह कार्य को कम कठिन बनाता है और हमें रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाने, गति और प्रेरणा का निर्माण करने की अनुमति देता है। पुस्तक आत्मकरुणा के महत्व पर भी जोर देती है। हमें खुद के प्रति दयालु होना चाहिए, यह पहचानते हुए कि विलंब एक सामान्य मानवीय अनुभव है। आत्मालोचना के बजाय समझ के साथ इस मुद्दे से संपर्क करके हम बदलाव के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाते हैं। भाग 8, सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति, नकारात्मक विचारों को बदलना। हमारे विचारों का हमारी भावनाओं और व्यवहारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक आत्मचर्चा हमारे डर को बढ़ावा दे सकती है और हमें पीछे रख सकती है, जबकि सकारात्मक आत्मचर्चा हमें चुनौतियों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अधिकार दे सकती है। जेफ फेयर्स हमें अपने आंतरिक संवाद के बारे में जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उन संदेशों पर ध्यान देती हैं जो हम खुद को बताते हैं। क्या ये संदेश सहायक और प्रोत्साहित करने वाले हैं या वे आलोचनात्मक और आत्मपराजित करने वाले हैं? एक बार जब हम नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान कर लेते हैं तो हम उन्हें चुनौती देना और उन्हें फिर से परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं। इसमें नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों के साथ बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता, हम कह सकते हैं यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं सीखने और बढ़ने में सक्षम हूं। कुंजी सकारात्मक आत्मचर्चा के साथ संगत होना है। समय के साथ यह अभ्यास हमारे दिमाग को फिर से तार तार कर सकता है, नए तंत्र का मार्ग बना सकता है जो अधिक आत्मविश्वास और लचीलापन का समर्थन करते हैं। भाग 9, सफलता की कल्पना करना, मन की शक्ति का उपयोग। विजुअलाइजेशन हमारी इच्छाओं को प्रकट करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
खुद की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाकर एक भयभीत स्थिति को सफलतापूर्वक नेविगेट करते हुए हम अपने दिमाग और शरीर को अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। जेफ फेयर्स नियमित रूप से विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने की सलाह देती है। खुद को आसानी और अनुग्रह के साथ चुनौतियों को संभालने की कल्पना करती है। हमारे विजुअलाइजेशन जितने अधिक ज्वलंत और विस्तृत होंगे, उनका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। विजुअलाइजेशन के दौरान हमारी सभी इंद्रियों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। हम जितनी अधिक इंद्रियों को शामिल करते हैं, अनुभव हमारे अवचेतन मन को उतना ही वास्तविक लगेगा। विजुअलाइजेशन डर के अस्तित्व को नकारने के बारे में नहीं है, यह सकारात्मक परिणाम की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। बार बार सफलता की कल्पना करके हम अपने दिमाग को इसे प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। भाग 10। छोटी जीत का जश्न मनाना, विकास की यात्रा को बढ़ावा देना। डर पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रास्ते में हमारी प्रगति का जश्न मनाना, प्रत्येक छोटी जीत को स्वीकारना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। हर बार जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, हर बार जब हम किसी डर का सामना करते हैं और वैसे भी करते हैं, हम एक छोटी जीत हासिल करते हैं। ये जीत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे, पहचान और जश्न के लायक है। अपनी जीत का जश्न मनाना खुद पर और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में हमारे विश्वास को पुष्ट करता है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाता है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है, तब भी जब आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। याद रखें, प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती है। रास्ते में असफलताएं और चुनौतियां आएंगी। कुंजी इन असफलताओं को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखना है और एक समय में एक कदम आगे बढ़ते रहना। भाग 11। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। साहसी जीवन जीने का आह्वान। फील द फियर एंड डू इट एनीवे सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब से कहीं बढ़कर है। यह कॉल टू एक्शन है। यह अधिक साहस, प्रामाणिकता और उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीने का निमंत्रण है। जेफ फेयर्स का संदेश सरल लेकिन गहरा है। हम सभी डर का अनुभव करते हैं, लेकिन हमें इसे खुद को नियंत्रित नहीं करने देना है। हमारे पास आराम से ज्यादा साहस, ठहराव से ज्यादा विकास चुनने की शक्ति है। अपने डर को अपनाकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और एडेग आत्मविश्वास का निर्माण करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अर्थ और पूर्णता का जीवन बना सकते हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। पुस्तक एक्सप्रेस के साथ और भी समरीज के लिए सब्सक्राइब करें।